यह जगत क्या है? तो सुनो, ये जो परमात्मा की बनाई हुई ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम जीते हैं, यह सारा संसार जो है वो जगत कहलाता है। और यह संसार जो है, यह संसार को कहते हैं दृश्य जगत, यानी कि दिखाई देने वाला जगत। लेकिन इससे परे अदृश्य जगत भी है, जो कि इस दिखाई देने वाले जगत से जो है अनंत गुना बड़ा है। इसको कुछ इस तरीके से समझो, जैसे कि आज के समय में इंटरनेट तो है, हर कोई इस्तेमाल करता होगा। तो इंटरनेट में एक तो है इंटरनेट जो कि वेब है, गूगल है। लेकिन आपने सुना होगा कि इंटरनेट का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसको कहते हैं डार्क वेब, यानी कि काला नेट। तो एक तो ये वाइट नेट हो गया, एक काला नेट हो गया। तो ये जो डार्क नेट है, ये डार्क वेब जो है, नेट है जो भी है, ये इस इंटरनेट से, जो कि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य इस्तेमाल करता है, उस इंटरनेट से कम बहुत बड़ा है, 100 गुना बड़ा है, 200 या 1000 गुना बड़ा है। लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं जिस नेट को, उसको तो मात्र 1% भी नहीं है वो इंटरनेट का जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाकी का जो 99% हिस्सा है इंटरनेट का, वो डार्क वेब कहा जाता है उसको। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे भी चलता है नेट, मगर वहाँ पे काले काम हो रहे हैं। यानी ये जो भी गंदे काम है या अच्छे काम है, अच्छे काम तो खैर अगर हैं तो फिर वो तो सामने भी किए जा सकते हैं, गंदे काम ही छुप के होते हैं। तो अच्छे कामों के लिए तो इंटरनेट है ही है, लेकिन जो गलत काम होते हैं जो इस इंटरनेट पे नहीं हो सकते, तो वो फिर वो डार्क वेब पे हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, पकड़ ही नहीं पाएंगे, कैसे पकड़ोगे। तो ऐसे ही है जगत। एक तो है दृश्य जगत जो कि दिखाई देता है, और एक है अदृश्य जगत। जो अदृश्य जगत है वो अनंत गुना बड़ा है दृश्य जगत से। तो दृश्य जगत को अगर कोई सोचता हो कि दृश्य जगत को देखकर कि मैं सब कुछ जान गया, तो वो अभी कुछ भी नहीं जाना। दृश्य जगत तो उस अदृश्य जगत का 1% भी नहीं है। तो एक हो गया दृश्य जगत और एक हो गया अदृश्य जगत। और परमात्मा को जो है जगत का ईश्वर कहते हैं, या जगत का पति भी कहते हैं, या जगत का पिता भी कहते हैं। और देखा जाए तो जगत होने का कारण जो है वह ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही कारण है इस जगत के होने का। और अगर इस जगत की आत्मा की बात की जाए तो सूर्य जो है, सूर्य इस जगत की आत्मा है। सूर्य को इस जगत की आत्मा कहकर निरूपित किया गया है। और यह जो भी कुछ दिखाई देता है, यह सब जड़ चेतन की आत्मा शरीर जगत है। और आचार्य शंकर जी के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, और यह जगत तो मिथ्या है और माया भी है। यह जगत मिथ्या है, यानी कि है भी और नहीं भी है, और यह जगत के अंदर माया ही माया भरी हुई है। इसलिए आचार्य शंकर जी ने इस जगत को जो है ब्रह्मा ही सत्य बताया है जगत के अंदर, और जगत को जो है मिथ्या और मायावी कहा है। और देखा जाए तो जब तक मनुष्य संसार में लिप्त है, तब तक ही संसार की सत्ता है। और जब मोह नष्ट हो जाता है, तब संसार भी नष्ट हो जाता है। आचार्य रामानुज के अनुसार ब्रह्मा का शरीर यह जगत ही है, और ब्रह्मा ही जगत रूप में परिणत हुआ है, और जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। और दर्शन ग्रंथ के अनुसार यह जगत जो है 3 गुणों से मिलके बना है, जो कि सत्य गुण, रजगुण और तम गुण। और इन 3 गुणों के परिणाम का संयोग ही है यह जगत। और इस जगत को अग्नि, श्रोत्रमक अग्नि तथा सोम के संयोग से उत्पन्न माना गया है। यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्मा है, उससे भिन्न, उससे अलग कुछ भी नहीं है। सब कुछ उस ब्रह्मा में ही स्थित है, और उस ब्रह्मा से ही प्रकट होता है, और फिर अंत में उस ब्रह्मा में ही जाके मिल जाता है। ओम नमः शिवाय।